4:05 हुआ है और मैं अभी ट्रेन में बस बैग रख के यही डोर पे आया हूँ और ये मुंबई राजधानी खड़ी है जो 5 बजे छूटेगी। हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से 4:10 पे छूटेगी, जो कि मतलब 5 ही मिनट में है। और आज हमारी जर्नी है 2 AC में। देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बहुत ही पुरानी ट्रेन है। एक और एक खास बात, बहुत सारे स्टॉप से देखते हैं पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि खाना मैंने कैसे अरेंज किया, क्या नहीं किया। चलिए देखते हैं ये ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस की जर्नी मेरे साथ। तो ठीक 4:10 पे अपनी ट्रेन चल दी है और इस तरफ तो बहुत पार्सल रखा हुआ है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं और मुंबई राजधानी थोड़ा देखते हैं। और ये है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जो कि खड़ी है, 5 बजे चलेगी। और वही ये ट्रेन की बात ही अलग है। इसमें ट्रैवल किया है, तीनों क्लास में ट्रैवल किया, सॉलिड ट्रेन है, ज़बरदस्त ट्रेन है। चलिए अब दूसरी तरफ वापस चलते हैं। नई दिल्ली से डिपार्चर अलग ही लगता है, ख़ास तौर से इस एंगल से देखो तो बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत लगता है। घूमती हुई ट्रेन 3 नंबर से ख़ास तौर से निकलती है तो कर्व कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बड़ा दिखता है। और ये तो रांची राजधानी, जी हाँ, इस वक्त यानी कि 4:10 पे डेली रांची के लिए ट्रेन जाती है और वो रहती है मोस्टली राजधानी एक्सप्रेस। कुछ दिनों पे गरीब रथ भी रहती है और इस वक्त हमारा पैरेलल रन चल रहा है रांची राजधानी से। तो आप ये पैरेलल रन एंजॉय करिए। साथ ही साथ मैं आपको हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का फेयर भी बता दूं। स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रैवल करेंगे नई दिल्ली से चेन्नई तो आपको 820 रुपये देने पड़ेंगे। 3AC में ट्रैवल करेंगे तो 2140 रुपये है। 2AC में ट्रैवल करेंगे तो 3100 रुपये है। फर्स्ट AC में ट्रैवल करेंगे तो 5285 रुपये है। जनरली 2AC और फर्स्ट AC में ऑफ सीजन में तो ईजिली टिकट मिल जाता है, लेकिन ये ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो टिकट वेल इन एडवांस बुक कर लीजिए, वरना वेटिंग RAC ये सब भी आपको मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। ये पैरेलल रन आप एंजॉय करिए। फिर उसके बाद देखते हैं हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का स्किप, जो कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली का। तो ये है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जिस पे हमारी ट्रेन बहुत अच्छी स्पीड से स्किप कर रही है। सामने सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस तैयार है। ये स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़े स्टेशन में से एक है। आर्ग्यूबली ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन है दिल्ली का। ये आगे कौन सी ट्रेन है? वो ये तो सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस है जो कि तैयार है। ये भी शायद रीस्केड्यूल है, वरना यहाँ रहनी नहीं चाहिए। आज तो डबल ओवरटेक होने वाला है लगता है। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहता है सफर। तो हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप मथुरा जंक्शन पे। ट्रेन थोड़ा सा ही लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है। अब यहाँ से स्टॉप्स का सिलसिला चालू होगा। देखते हैं कैसी रहती है पंक्चुअलिटी। नाश्ता पानी में ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। चाय दे रहा है और समोसा दिया था, इसके अलावा और कुछ तो दे नहीं रहे फिलहाल। लेकिन अभी शायद खाने का ऑर्डर लेना स्टार्ट किया है। मैं फ़िलहाल तो कोई खाना लूँगा नहीं। तो अभी हमारी ट्रेन बहुत देर से मथुरा पे रुकी और अब मुझे लग रहा है सिग्नल का क्लियरेंस दे दिया है। और सिकंदराबाद जाने वाली जो दुरंतो एक्सप्रेस है, हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस, जो थोड़ी लेट एक्चुअली इससे आगे चलना चाहिए उसे, लेकिन वो अब इसे मथुरा जंक्शन पे ओवरटेक करेगी। हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस है ये, और इस पर मैंने जर्नी किया था, उस वक्त भी रीस्केड्यूल हुई थी। तो इसकी पंक्चुअलिटी तो भाई साहब आज भी रीस्केड्यूल है, आप देख सकते हो, और हमें ओवरटेक करी जनरली। तो इसका तो हमारी ट्रेन से तालमेल ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेन से आगे ही स्टार्ट भी होती है। खैर जो भी है, एंजॉय करिए ये ओवरटेक। फिर देखते हैं इसके बाद अगला ओवरटेक, जो कि रहना चाहिए राजधानी एक्सप्रेस का। इसका भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, आप वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करिए।
5 मिनट भी नहीं हुआ है और सेंट्रल रेलवे की राजधानी हमें ओवरटेक कर रही है। ट्रेन काफ़ी क्लोज चलती है दिल्ली से मथुरा और आगरा के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्रेन की तो बात ही अलग है। इसमें भी मैंने ट्रैवल किया है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, काफ़ी लोगों ने देखा है। थैंक यू सो मच। आप अगर नहीं चेकआउट किए करे हैं तो बाद में ज़रूर चेकआउट करिए, ख़ास तौर से अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो, क्योंकि 3 AC की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी। घाट सेक्शन भी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस भी और हज़रत निज़ामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस राजधानी एक्सप्रेस भी, हमारी ट्रेन ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को और गरीब रथ एक्सप्रेस जो फाइनली जा रही है, इस दोनों को ओवरटेक। बहुत रेयर होता है ऐसा शॉट मिले। और ये देखिए अब गरीब रथ एक्सप्रेस जाते हुए, और ये गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि चेन पुलिंग के बाद फाइनली जा रही है, इसमें भी मैंने जर्नी किया है और ये ट्रेन की डिमांड दूसरे ही लेवल पे। ये ट्रेन का स्केड्यूलिंग भी बहुत अच्छा है और सबसे इकोनॉमिकल है 3 AC में अगर ट्रैवल करना है, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस है तो इसमें तो वेटिंग पूरे साल रहती है और इस ट्रेन की डिमांड ही दूसरे लेवल पे भाई साहब। इसमें मैंने 2 बार जर्नी किया था और एक बार तो बहुत ही स्पेशल कोच में मेरे को ट्रैवल करने को मिला था, जो ऑलमोस्ट लाइक 2 AC था। वीडियो को वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग अलग जर्नी आती है, अलग अलग एक्सपीरियंस भी रहता है। आप सभी जानते हैं हर जर्नी का, चाहे वो ट्रेन सेम ही क्यों ना हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा इस ट्रेन का यानी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब आराम करते हैं अपनी सीट पर और देखते हैं कब आते हैं आगरा कैंट, और उससे पहले का स्टॉप राजा की मंडी। मथुरा के बाद हमारी ट्रेन अब राजा की मंडी स्टेशन से छूट रही है। ये स्टेशन आगरा का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन में से काफ़ी ट्रेन रुकती है यहाँ पे, जैसे कि पंजाब में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, झेलम और हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस और दूसरी भी सुपरफास्ट ऐसी ट्रेनें रुकती है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकती है। अब इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी आगरा कैंट। चलिए मुलाकात करते हैं आगरा कैंट में। तो ट्रेन आगरा कैंट पहुंची है और यहाँ पे ट्रेन 7:30 के करीब पहुंची है, तो काफ़ी लेट है, लेकिन आगे हो सकता है कवर अप हो जाए क्योंकि काफ़ी टाइम दिया हुआ है ग्वालियर पहुंचने तक। अब मेरा जो खाने का सवाल है, मैंने थोड़ा सा स्नैक्स टाइप और या आप लंच टाइप बोल लीजिए, बर्गर और वो सब ले लिया था क्योंकि मुझे हल्का रखना था। क्लियरेंस दे रही है, अब चल रही है। अगर आपको खाना मंगाना है तो आगरा कैंट पे आप ऑनलाइन बुकिंग करके मंगा सकते हैं। पेंट्री कार भी खाना देती है तो आप पेंट्री कार से भी ले सकते हैं, लेकिन बिल ज़रूर मांगे वरना आपको गलत प्राइस मिलेगा, ये बात का ध्यान रखें। तो आगरा के बाद धौलपुर मोरैना होते हुए हमारी ट्रेन अब पहुंची है ग्वालियर। यहाँ पे 9:30 के ऊपर हो गया। पहुँच तो जाती टाइम पे, लेकिन ग्वालियर के बाद बाहर बहुत देर तक रुक गए। अब यहाँ से थोड़ा आराम करेंगे। खाना वाना आप यहाँ से भी ऑर्डर करके ले सकते हो ऑनलाइन, तो वो भी एक ऑप्शन है। जो पेंट्री में खाना मिल रहा है वो जनरली अंडा बिरयानी है और दूसरा चिकन बिरयानी, यही 2 ऑप्शन है और शायद थाली मिल रही है ऑर्डर देने पे। अब चलिए अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मिलते हैं सुबह क्योंकि झांसी तो आएगा रात को 11 या उसके बाद ही। और वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत प्यारी सुबह है। ट्रेन तो काफ़ी लेट है, 40 मिनट के आसपास अभी भी लेट चल रही है। तो जो कवर अप ग्वालियर पे था वो तो अब नहीं है। खैर कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स लिए हैं मैंने, आप वो चेकआउट करिए।
अभी फ़िलहाल बैतूल और आंवला से तो छूट चुकी है जहाँ पे लेट थी। तो पंडुरना से चलने के बाद हमारी ट्रेन अच्छी रफ्तार पकड़ी और अब आप देख सकते हो कि हम नागपुर स्टेशन पहुंच रहे हैं। 11:10 हो गया है। ट्रेन तो लेट अभी भी है लेकिन थोड़ी सी देरी में कमी हुई है। ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना एक्सप्रेस भी थी और भी कुछ ट्रेन होंगी जिसकी वजह से ट्रेन नागपुर के बाहर काफ़ी देर तक रुकी रही। चलिए यहाँ से काफ़ी लोग उतरेंगे, मैं आपको लोकोमोटिव भी दिखाता हूँ। और अगर आपको जल्दी खाना खाना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग से खाना मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन नागपुर पे अवेलेबल है। पेंट्री कार तो ऑलरेडी खाने का ऑर्डर ले रहा था मैंने, लेकिन बल्लर शाह पे बुकिंग की है। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि बल्लर शाह पे खाना कैसे मिला और कितने का मिला। अब उतरते हैं और आपको मैं लोकोमोटिव दिखाता हूँ। तो ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि हमें न्यू दिल्ली से चेन्नई तक लेके जा रहा है। और हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन से चल दी है। और सामने जो ट्रेन आप देख रहे हो ये है कोयम्बटूर जयपुर एक्सप्रेस। ऐसी लंबी ट्रेन देखो जो कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस से चलती है तो मन बहुत करता है कि यार इसमें जर्नी करेंगे। कोशिश ज़रूर करूँगा इसमें भी कभी ट्राई करने की जर्नी, क्योंकि ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगती है कि आप बहुत सारा हिस्सा हमारे भारत देश का देख सकते हैं। तो नागपुर से छूटने के बाद तो ट्रेन अच्छा रन की, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा रुकी और स्लो भी हो गई। कुछ जगहों पे काम भी हो रहा था। और अब हमारी ट्रेन पहुंची है सेवाग्राम जंक्शन। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस कर्व है जिसको काफ़ी लोग जानते भी है, सेवाग्राम कर्व, क्योंकि हमारी ट्रेन अब कम्प्लीटली साउथ की दिशा पकड़ लेगी। और जो मेन लाइन यहाँ से जो चलती है वो सीधे सीधे भुसावल की तरफ जाती है। गीतांजलि एक्सप्रेस में जब मैंने जर्नी की थी तो उसमें मैंने नागपुर से भुसावल की जर्नी पूरी कंप्लीट की थी, क्योंकि वो तो हावड़ा से मुंबई तक गया था। उसको भी आप ज़रूर बाद में चेक करना। बहुत ही फेमस और पुरानी ट्रेन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। उसमें तो स्लीपर क्लास में किया था। यहाँ से ट्रेन के 2-3 ही स्टॉप है, फिर ये पहुँच जाएगी बल्लर शाह। वैसे तो अभी यहाँ पे तो ट्रेन 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट है, लेकिन बल्लर शाह पहुँचने का टाइम है 2:30 के आसपास, यानी 2:25 को है शायद। और दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ट्रेन बल्लर शाह पे टाइम पे हो जाना चाहिए। तो ये था सेवाग्राम का कर्व। उससे थोड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हुई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस से। और उसके बाद हमारी ट्रेन का स्टॉप जो था वो हिंगा घाट कुछ ऐसे नाम का स्टेशन था, उस पर रुकी है। और अब हमारी ट्रेन पहुंची चंद्रापुर जंक्शन। चंद्रापुर यहाँ पे भी ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं, अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ से नज़दीक है बल्लर शाह और देखेंगे कि हमारा खाना कब आता है और बल्लर शाह पे मिलता है कि नहीं। तो ये आ गई अपनी ट्रेन बल्लर शाह पे, वो भी 10 मिनट बिफोर टाइम। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली से चलने के बाद अब जाके ट्रेन टाइम पे हुई है, वो भी बिफोर टाइम। अब देखते हैं डिलीवरी जो करने वाला है खाने की वो टाइम पे रहता है कि नहीं। टाइम तो काफ़ी है और आप पब्लिक देख सकते हो खूब सारी है। चलिए, खाना अगर मिलता है तो खाना खाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे बल्लर शाह के पास जो वर्धा नदी का ब्रिज है, बहुत खूबसूरत है, वो भी चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अपना खाना। अपनी सीट पे आ गए हैं, आई थिंक वो आ रहा है। चलिए अब आपको खाना दिखाता हूँ कैसा है, देखते हैं और फिर इसको खोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट लुक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। खोलते हैं अभी से। तो ये खाना खुल गया है, आप देख सकते हो। ये स्वीट है एक्चुअली, थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं फिलहाल। राइस है, उसके ऊपर ये अचार रखा है, ये दाल है, ये एक टाइप की सब्ज़ी है, ये शायद पनीर की है, और ये चपाती है आई थिंक 3 फुलके बोल लीजिए या चपाती बोल लीजिए। तो ये प्रीटी मच खाना है, क्वांटिटी भी ठीक ही लग रही है। खाते हैं और फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। तो ट्रेन बल्लर शाह से चल रही है एकदम टाइम पे, पहली चीज़ तो वो आपको बता दूं। और अब ये देखते हैं कैसा है। सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन ठीक है, कुछ नमक वमक की ज़रूरत नहीं, भले दिए तो भी। अब ये है सब्ज़ी, इसे देखते हैं कैसी है। तो बहुत ही बढ़िया। आई मीन तेल का मुझे नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली होटल है, अगर तेल सही यूज़ किया होगा तो एकदम घर जैसी है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। तो
आई होप पनीर की जगह यही दे दिया होता दोनों। चलिए अब दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल भी एकदम सही बना। ऑनलाइन फूड पहले भी कई बार ऑर्डर किए, ये बाय फार अभी तक सबसे सही है। आई थिंक इसकी रेटिंग अच्छी है ऐप पे, इसीलिए जो काफ़ी अच्छा है। मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ वर्धा नदी का ब्रिज, और उसके आगे फिर हमारा सफ़र भी जारी रहेगा और रात का भी देखेंगे क्या ट्राई करना है। तो ये है वर्धा नदी का पुल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत है। आप देख सकते हो तीसरी लाइन का काम भी चल रहा है, यानी कि तीसरी लाइन के लिए ब्रिज भी बन रहा है। अब पता नहीं कितने वक्त में बनेगा, लेकिन इस सेक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराना सेक्शन भी है ये। और ये नदी की खासियत ये है कि यहाँ से ये पानी वर्धा का जो है ये बल्लर शाह को भी जाता है, चंद्रापुर को भी जाता है और कई सारे बड़े शहरों को, छोटे गाँव को, सबको जाता ही होगा, क्योंकि ये नदी बाद में गोदावरी नदी से मिलती है। हम गोदावरी नदी का भी ब्रिज देखेंगे जो कि मंचिरियाल पे पड़ेगा। हमारी ट्रेन जब सिरपुर कागज नगर पहुंची तो वहाँ पे लेट हो चुकी थी। इसके बाद का जो स्टॉप था वो था बेलमपल्ली, वहाँ पे भी ट्रेन लेट ही पहुंची है। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुंची मंचिरियाल, जहाँ पे हमारी ट्रेन की मुलाकात केरला एक्सप्रेस से भी हुई। और ये ट्रेन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे भारत देश की ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली डेली रनिंग ट्रेन। तो मंचिरियाल से चलने के बाद हमारी ट्रेन तुरंत गोदावरी नदी पहुंची और गोदावरी नदी तो बहुत फेमस है और ये ब्रिज भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो कि कितनी चौड़ी नदी है और पानी तो ज़बरदस्त। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ट्रेन थोड़ा धीरे चल रही है क्योंकि ट्रैक पे यहाँ पे भी काम हो रहा है। और ये नदी नासिक महाराष्ट्र में शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके खाली होती है, तो इसकी लंबाई भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके बाद हमारी ट्रेन रामागुंडम पहुंची, जहाँ पे फिर हमारी ट्रेन थोड़ा लेट ही थी। हाँ, मैं आपको खाने का बता दूं, खाने की क्वांटिटी ज़बरदस्त थी। ऐसा है कि अभी हमारी ट्रेन रामागुंडम से निकल चुकी है और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट भरा ही है। तो मैं ऑल इन ऑल ये कह सकता हूँ कि अब हेल्थ अच्छी रहे, पेट ठीक रहे, तब फिर तो ये 9 आउट ऑफ 10 वाला खाना था, बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं कब पहुंचती है हमारी ट्रेन वारंगल। वारंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है, वहाँ पे भी ई कैटरिंग यानी कि ऑनलाइन से बुकिंग होती है। रहा सवाल पेंट्री का, तो खाना देने के बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं बेच रहे थे, पानी और चाय कभी कभार आके बेच रहे थे और चिप्स विप्स बेच रहे थे। तो वो 2-3 ऑप्शन ही मैंने देखा, अभी तक कोई ऐसा स्नैक्स में समोसा या कोई चीज़ तो नहीं लाए। खैर अब देखते हैं कब पहुँचती है ट्रेन वारंगल। तो ये हमारी ट्रेन वारंगल पहुँच गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है, यहाँ राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है जो चेन्नई से हज़रत निज़ामुद्दीन जाती है। अगर आपको खाना चाहिए तो आप यहाँ से बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हो अंधेरा हो गया, विजयवाड़ा पहुँचते पहुँचते तो हो सकता है पता नहीं कितनी लेट हो जाए। अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है। तो चलिए देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि दोपहर का खाना सफिशेंट था, मैंने तो डिसाइड कर लिया हल्का फुल्का कुछ भी अपना स्नैक्स और फ्रूट्स खा के आज का दिन वाइंड अप कर लेंगे। विजयवाड़ा पे भी ई कैटरिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, वारंगल पे भी अवेलेबल है। पेंट्री कार भी खाना दे रहा है, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज थाली, ये 3 ऑप्शन है। अब यहाँ से ट्रेन का स्टॉप खाली एक ही, खम्मम विजयवाड़ा से पहले। तो ये 200 किलोमीटर का रन कैसा रहता है, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। बाहर तो वैसे देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अंधेरा हो चुका है। तो थोड़ा आराम भी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि विजयवाड़ा देख के ही सो। तो थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ट्रेन अभी विजयवाड़ा पहुँची नहीं है और बहुत स्लो चल रही है और अभी भी बता रहा है कि 50-60 किलोमीटर दूरी है। खैर विजयवाड़ा तो काफ़ी टाइम कवर किया है, जब चेन्नई राजधानी से ट्रैवल किया था, गरीबरथ से ट्रैवल किया था। और विजयवाड़ा तो आप जानते हैं बहुत बड़ा जंक्शन है। जल्दी इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि नींद तो आ रही हो अपनी जगह है, दूसरी बात की ट्रेन बहुत जल्दी पहुँचती है चेन्नई। तो चलिए मुलाकात करते हैं अब चेन्नई पे। और एक खास बात, जब 2 रात का सफ़र हो
2 AC मेरे हिसाब से सही चॉइस रहेगा, ख़ास तौर से आपको लोअर बर्थ मिल जाए तो, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत पीसफुल रहता है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 2 रात की जर्नी है, 1 दिन की जर्नी जैसे ये ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में, तो डेफिनेटली 2 AC ट्राई करिए, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहेगी। चलिए अब मुलाकात करते हैं चेन्नई सेंट्रल पे। हमारी ट्रेन पहुंची है चेन्नई सेंट्रल 4:34 पे, 10-15 मिनट का ही डिले था। जर्नी बहुत अच्छी थी। और ये देखो आप, वंदे भारत खड़ी है। ये वंदे भारत मैसूर जाएगी, अभी सुबह ही स्टार्ट होती है, किसी टाइम उसमें भी जर्नी करेंगे। आई होप आपको लोग पसंद आए हो, फिर कभी इंटरेस्टिंग कोई जर्नी में मिलेंगे। इस ट्रेन में रिकमेंड ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आपको तमिलनाडु एक्सप्रेस या चेन्नई राजधानी में ट्रैवल कर सकते हैं, या इससे कोई भी कम टाइम वाली ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, तो डेफिनेटली ट्रैवल करिए। इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो रिकमेंड करूँगा 2 AC में ट्रैवल करें। चलिए, ख्याल रखिए अपना और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं फिर कोई इंटरेस्टिंग लोग में।